एक जगह आप एक बार कथा कहने के लिए गए, श्रीधराचार्य जी, श्रीधर स्वामी जी, और भागवत जी का सप्ताह था। भागवत जी का सप्ताह पूरा हुआ, पुराने समय की बात। आप भागवत जी की कथा पूरी करके लौट रहे थे। गांव दूर था आपका। यजमान लोगों ने कहा भी पंडित जी रुक जाइए, कल चले जाइएगा। पर श्रीधर जी ने कहा कोई बात नहीं, चले जाएंगे, कोई बाधा नहीं। तो श्रीधर स्वामी जी संध्या समय ही चल पड़े। उस समय उनके पास वो भागवत जी जो हुई थी, यजमान ने जो भेंट दी थी वो भी भेंट भी थी, और जो कुछ उन्होंने सामग्री सामान दिया था वो भी था। उसको लेकर के निकले जा रहे थे अपने स्थान के लिए। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल के पास में दो ठग बैठे थे। उन बेचारों का कहीं मौका नहीं लग पाया होगा। अब दूर से उन्होंने उन पंडित जी को आते देखा। और ये ठग चोर होते हैं ना, जैसे चूहे को मीठा कहाँ रखा है, घी कहाँ रखा है पता चल जाता है, ऐसे इन चोरों को, ठगों को धन की सुगंध आ जाती है। तब उन ठगों ने देखा और जान गए कि पंडित जी पे पैसे हैं। और इधर तो अब श्रीधर जी को तो खबर नहीं, वे तो जंगल वाले रास्ते पर प्रविष्ट हो गए, दिन छिप गया था। और वो दोनों ठग भी साथ हो लिए, और ऐसे साथ हुए जैसे कोई राहगीर हो, चलने लगे। श्रीधर स्वामी जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1 से 2 भले, 2 से 3 भले, चलो रास्ते में है तो कोई बात नहीं, चलने लगे। अब उन ठगों ने बात बना के धीरे धीरे सब पूछ लिया, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है। अब श्रीधर जी तो सच्चे, सब कुछ बता दिया, भैया ऐसे ऐसे कथा हो रही थी और कथा से लौटे हैं, यजमान तो कह रहे थे रुक जाओ, पर हमने कहा आप चले ही जाएं, अब क्या रुक कर करेंगे, तो हम चल पड़े। अच्छा, तो और भी कोई है आपके साथ में कि अकेले ही हो आप? अब ठग लोग समझ रहे थे। तो जब उन्होंने ये पूछा कि आप अकेले ही हो, कोई और भी है, तो अब श्रीधर जी को लग गया कि कहीं ये लोग ठग तो नहीं है, जानना पहचान इतनी बातें कर रहे हो, ये पूछ रहे हैं कि अकेले हो कोई है। तो श्रीधर जी ने उन ठगों को कहा हाँ भैया हैं। कौन है? बोले मेरे रघुनाथ जी मेरे साथ हैं। अब श्रीधर जी ने तो ये इसलिए कहा कि अब भगवान का स्मरण करते ही तो चलते थे, तो सदैव प्रभु निकट रहते हैं, वैष्णव के रहने चाहिए, कभी भी एक भक्त को अपने को अकेला नहीं मानना है, इसलिए उन्होंने कह दिया। और इस आशय से भी कह दिया कि ये ठग लोग ये ना समझें कि कहीं मैं अकेला हूं। ठगों ने ये समझा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, वो पीछे पीछे आ रहा होगा, तो अभी चलने दो, अगर वो दूर से आ गया अकेला होगा तो देखेंगे, 2 4 5 साथ होंगे तो देखेंगे, और हो सकता है पंडित जी झूठी बोल रहे हो। अरे होता तो इतने निर्जन में इतनी दूर अकेला थोड़ा छोड़ देता इनको, चलो चलो अभी बीच रास्ते में देखेंगे। श्रीधर स्वामी जी चलते रहे और वो ठग भी चलते रहे। और जैसे बीच अंधेरे मार्ग में पहुंचे, और जैसे ही श्रीधर स्वामी जी को रोकना चाहा, धमकाना चाहा, पकड़ना चाहा, मारना चाहा कि अब बस इनको घेर के गिरा के इनका पैसा सामान छीन ले, जैसे उन ठगों ने घात लगा के प्रहार करना चाहा, उसी समय साक्षात रघुनाथ जी उनको धनुष बाण लिए हुए दिखाई दिए। आगे से रास्ता रोकना चाहें तो श्री राम जी धनुष बाण लेते दिखाई दिए, पीछे से घात करना चाहें तो कोई गोरे रंग के सुकुमार लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेते दिखाई दिए। अब तो बहुत चक्कर में पड़ गई, ये क्या हुआ? तब एक ठग ने दूसरे को कहा, अरे ये पंडित जी कहते तो थे कि मेरे रघुनाथ मेरे साथ हैं, अरे तभी तो कहें इतनी रात में कोई इतना धन लेकर के जाएगा, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े अंग रक्षक रखे हुए पंडित जी ने। वो ठग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और उन रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करते करते बंधुओं, अब ये तो वो भूल गए कि हमको इन पंडित जी को मारना है, पैसा छीनना है, वो धन के प्रति दृष्टि खत्म हो गई उनकी। अब वो उन दोनों सिपाहियों को, उन दोनों चौकीदारों को ही देख रहे हैं, श्री राम लखन का ही दर्शन कर रहे हैं। और श्रीधर जी भी अपनी तरंग में नाम जपते हुए चल रहे हैं। करते करते वे दोनों ठग श्रीधर जी के घर तक आ गए।
श्रीधर जी अपने गांव पहुंच गए, बस्ती आ गई, लोग दिखाई पड़ने लगे, घर में चले गए, तब भी वो ठग पीछे पीछे। तब श्रीधर जी ने उनको कहा, भैया, अब श्रीधर जी को लगा कि मैं ऐसे ही सोच रहा था, ये ठग नहीं है, ये वास्तव में कोई राहगीर हैं और अपना रास्ते में जा रहे होंगे, मैंने सोच लिया कि ये ठग है। ठग नहीं है, ठग होते तो घर तक थोड़ा आ जाते। तब श्रीधर जी ने कहा, भैया अब हमारा घर आ गया, आपको कहाँ जाना है, कौन से गांव में? अब तो मेरा घर आ गया। अच्छा भैया, राम राम। जब राम राम कहकर श्रीधर जी अपने घर में प्रवेश करने लग गए, तब उन ठगों की समाधि भंग हुई और तब वो भगवान की जो झांकी थी वो लोप हो गई, क्योंकि ठाकुर जी तो घर तक छोड़ने के लिए आए थे। श्रीधर जी ने कह दिया था कि मेरे रघुनाथ मेरे साथ है। अब जब वो अंतर ध्यान हो गए प्रभु, अब उन दोनों ठगों को बेचैनी हुई और श्रीधर जी से कहा, महाराज वे दोनों कहां हैं? श्रीधर जी ने कहा, कौन दोनों? अरे वही जो आपके साथ साथ आ रहे थे। श्रीधर जी ने कहा, आप दोनों मेरे साथ साथ आ रहे थे? और तो दोनों नहीं कोई। अरे हमने आपसे रास्ते में पूछा नहीं था कि आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और है? तो आपने कहा था मेरे रघुनाथ मेरे साथ हैं। तो वो रघुनाथ नाम का व्यक्ति ही तो आपका अंग रक्षक है ना, और उसके साथ एक गोरा राजकुमार भी आपका अंग रक्षक है। श्रीधर जी ने कहा, भैया वो तो मैंने अपने प्रभु के लिए कहा था। मैं रामकृष्ण हरि, श्री रामकृष्ण और नारायण तीनों का साथ में ध्यान करता हूं। वैकुंठाधिपति, साकेत बिहारी, गोलोक बिहारी, तीनों मूर्तियों का मैं साथ साथ ध्यान करता हूं, स्वरूपों का। तो इसलिए मैंने कह दिया मेरे रघुनाथ साथ हैं, वो मैंने प्रभु के लिए कहा था। अरे नहीं नहीं श्रीधर जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कोई राहगीर नहीं है, भले आप हमें मार डालें, हम राहगीर नहीं हैं, हम ठग हैं, चोर हैं, डाकू हैं। और जो कोई जंगल से निकले बस अकेला असहाय जान के दबोच के पैसा छीन लेना, कपड़े छीन लेना, सामान छीन लेना, यही हमारा कर्म है। हम आपके प्रति भी घात लगाकर जंगल में बैठे थे, हमने दूर से भांप लिया था आपके पास धन है, आपके पास सामान है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरे रक्षक रघुनाथ हैं, उसी समय हमने देखा। क्या देखा भैया, क्या देखा? मैं सच कहता हूं, मैं तो अकेला ही निकला था, अकेला ही आया हूं। वो तो मैंने तुमको कह दिया कि रघुनाथ मेरे रक्षक हैं, वो तो सभी जीवों के रक्षक हैं, तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। नहीं नहीं महाराज, मैंने सारे रास्ते पीछे पीछे किसी गोरे रंग के राजकुमार के द्वारा और आगे आगे किसी सांवले रंग के राजकुमार के द्वारा, जिनके हाथों में सोने के धनुष विराजमान थे, दिव्य दिव्य बाण विराजमान थे, दिव्य तरकस थे, उनकी दिव्य शोभा थी, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य आभा थी, उनको आपकी रक्षा करते हुए चलते हुए देखा। महाराज हम असत्य नहीं कह रहे। ये कहते कहते उन ठगों के अश्रु प्रवाह होने लग गया, भाव में विभोर हो गए। और बंधुओं, उस समय श्रीधर स्वामी जी भी अत्यंत विह्वल हो गए और वो जान गए कि मैंने जो कहा कि रघुनाथ मेरे रक्षक हैं, भक्त गिरा सांची करन, प्रभु अपने इस अकिंचन दास की वाणी को सत्य करने के लिए मेरे पीछे पीछे आए। अरे आग लग जाए इस धन में, जिस धन के लिए मेरे रघुनाथ को नंगे पांव चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा। बंधुओं, उस धन को लेकर के उन ठगों को देने लग गए, रोते रोते विवल हो गए और कहा, भैया तुमने जिनका दर्शन किया वे मेरे अंग रक्षक नहीं, वे कोई चौकीदार सिपाही नहीं, वे तो त्रिलोकीनाथ रघुनाथ जिनका तुमने दर्शन किया था, वे मेरे ठाकुर हैं। तुम ये सब धन ले लो, इस धन के कारण ही तुमको चलना पड़ा, इस धन के कारण ही प्रभु को चलना पड़ा। लेकिन बंधुओं, वे दोनों ठग अब इस धन से कहां मानने वाले थे। श्रीधर जी उनको धन देना चाहते हैं, पर उन ठगों ने कहा, महाराज अब ये वाला धन नहीं चाहिए। तो फिर अब जो असली आपके पास भक्ति और प्रेम का धन है, जिस भक्ति और प्रेम के धन के कारण प्रभु भी आपके पीछे पीछे चौकीदार बनकर चल रहे थे, वो धन हमको दे दीजिए। बंधुओं, तब वे दोनों ठग श्री धराचार्य जी के आश्रित हो गए, श्री धराचार्य जी से मंत्र ग्रहण किए और उपासना करके उन दोनों ठगों को भी भगवान दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। उन चोरों पर भी ऐसी कृपा हुई।